पा रही है। हमने कहा कि जिस दिन भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनेगी, किसी भी गरीब को सरकारी दफ्तर में घूमना नहीं पड़ेगा। अफसर और कर्मचारी आपके घर में जाकर के वो सारे कार्ड भी पहुंचा देंगे, और आप कहीं बीमार होंगे तो अच्छे अस्पतालों में इलाज की भी उनको व्यवस्था करनी होगी। तो इसलिए मैं आज आप सब लोगों से एक कह रहा हूं, बीजेपी की सरकार बनती है, काम की बात करती है। बाकी लोग सरकार बनते हैं तो क्या करते हैं, क्या हो रहा है, अभी आपको बता रहे थे। आज हम झारखंड प्रदेश में किसने बनाया? इस राज्य की लड़ाई तो झारखंड के लोग आज से नहीं, वर्षों से लोग लड़ रहे थे। कांग्रेस की सरकार वर्षों से थी, और झारखंड को लड़ने वाले लोग कांग्रेस की गोद में उस समय भी लोग खेलते थे, आज भी लोग खेलते और खाते हैं। लेकिन झारखंड राज्य लोगों ने नहीं बनाया। जब इस देश में बीजेपी की नेतृत्व में सरकार बनी, अटल बिहारी वाजपेयी जी देश के प्रधानमंत्री बने, तो अलग झारखंड राज्य भी बना कि नहीं बना? बताओ। 98 में प्रधानमंत्री बने, 99 में प्रधानमंत्री बने, और 15 नवंबर 2000 को अलग झारखंड राज्य बना। इतनी गति से तो आज तक किसी ने कोई कुछ किया नहीं था। और इसलिए मैं आप सब लोगों से यही कहने के लिए आया हूं, भाई देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, पहले बीजेपी की सरकार ही, आज आप विकास का भी जो काम देख रहे हो, बीजेपी की सरकार बनी तभी ये विकास का काम हो रहा है। अब याद करिए, यहाँ बूढ़े बुजुर्ग लोग होंगे जो बैठे हुए, आज से 30 साल 20 साल पीछे मुड़ करके देखिए अपनी गांव की ओर, आने जाने का सड़कें नहीं थी, नदी नाला में पुल पुलिया नहीं था। सरकार किस थी देश में और प्रदेशों में? कांग्रेस के थे, या फिर बाकी लोगों के, राष्ट्रीय जनता दल के, या कहीं समाजवादी पार्टी के रहे होंगे यूपी में, तो यहाँ राष्ट्रीय जनता दल। लेकिन घर तक आने जाने की कोई सड़कें नहीं थी। मैं लोगों को कहता हूं, पहले आप याद करिए, मेला हम लोग घूमने जाते थे, हाट बाजार जाते थे, पैदल जाना पड़ता था। गांव में शादी ब्याह होता था, वहां भी हम लोग पैदल बरात जाते थे। थोड़ा संभ्रांत लोग होते थे तो बैलगाड़ी में लोग जाते थे, यही था ना। लेकिन जब देश में अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में पहले 6 साल की सरकार बनी, और फिर बाद में नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी, तो अभी 9.5 साल से सरकार है। लेकिन आज मैं कह सकता हूं कि अब झारखंड के गांवों तक अब सड़क पहुंच गई। अब कोई बारात पैदल नहीं जाता है, मेला और हाट पैदल नहीं जाते, अब तो सबके सब लोग गाड़ियां से आप लोग जाते हैं। गाड़ी सब जगह उपलब्ध है, टेम्पो उपलब्ध है कि नहीं? बताइए। पहले गांव के लोगों ने बिजली नहीं देखा था, होता कैसे बिजली है? गांव के लोगों को लगता था कि शायद शहर वाले ही बिजली देख पाएंगे। गांव में तो बेचारा मुश्किल से लालटेन जलाते थे, केरोसिन तेल के लिए झगड़ा होता था कि नहीं? एमएलए साहब को पकड़ता था कि हमारे हाट में केरोसिन तेल नहीं बिक रहा है, हमारे डीलर उसको बेच रहे हैं। लेकिन बीजेपी की सरकार ने क्या किया? आप केरोसिन तेल की कहीं कोई चर्चा ही नहीं होती है। होती है क्या? बताओ। अब ये लालटेन युग समाप्त कर दिया देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। और इसीलिए मैं आज आप सब लोगों से यही कहने के लिए आया हूं, अब देखिए बीजेपी की सरकार ने गांवों तक सड़कें पहुंचा दी, घरों तक बिजली पहुंचा दी, नदी नाला में पुल पुलिया बना दी। तो ये विकास का काम, सबको ये समान अवसर उपलब्ध हो, ये किसी ने किया है तो बीजेपी की सरकार ने किया। और आजकल देखते हैं हमारे सब लोगों के पास मोबाइल है, हम लोगों को बड़ा तकलीफ होती है, जाते हैं तो सेल्फी लोग लेने लगते हैं। अब हम याद करते, उस समय को याद करिए, आज से 15-16 साल पहले याद करिए। पलामू के लोग बहुत बाहर में काम करते हैं, पतिदेव वहां से टेलीफोन करते थे, बात करते थे, तो थोड़ा देर में पत्नी को बोलते थे अब इतनी ही बात करो, नहीं तो पैसा बहुत कट जाएगा। होता था कि नहीं? बताइए। हमारी माँ बहनों को बढ़िया से पता होगा, कहता था कि अब पैसा कट जाएगा, इसलिए थोड़ा ही बात करो। अब क्या हो गया? उल्टा हो गया। आप तो 200-250 रुपया में जितना बात करना हो बात करो। अब तो कहता है पतिदेव जी इतना ही बात करो, कल सवेरे ड्यूटी पर जाना है, हमको सोना है, और आप ही सोइए, कल जल्दी उठ करके काम करिएगा, स्वास्थ्य ठीक रहेगी।
तो अगर ये किसी ने सस्ता कर दिया है, गरीबों को तक यहां पहुंचा दिया है, तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कर दिया। बताइए, जो गरीबों की चिंता करते, हमारी गरीब भी वो सारी चीज जो मैं लोगों को कहता हूं, दिल्ली में जो आप बिजली चकमक देखते हैं, आप वो गांव में भी है। ये अलग बात है कि हेमंत सोरेन की सरकार बनने के बाद थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है, लेकिन अब बीजेपी की सरकार फिर से आएगी, झारखंड में वो गड़बड़ जब्त किया है। और इसीलिए आज जो परिवार और पैसे के लिए राजनीति करने वाले, झारखंड में भी उन्हीं लोगों की सत्ता है, और वो लोग एकजुट होकर के चाहते हैं कि 2024 में नरेंद्र मोदी जी को रोकना। और इसलिए मैं आप सब लोगों से यही कह रहा हूं, यही विनती कर रहा हूं, अगर जो देश को लूटने वाले लोग अगर एक हो सकते हैं, तो देश के लिए काम करने वाला, देश को बचाने वाला, गरीबों की चिंता करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को 2024 में फिर से हम सब लोग प्रधानमंत्री बनावे, यही संकल्प लेकर के यहां से जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय झारखंड। तैयार है ना? मन से ना घबराएगा नहीं ना? पूरा प्रदेश अध्यक्ष जी के साथ एक एक बूथ से लेकर के प्रदेश तक के नेता हम लोग तैयार हैं। यह निकम्मा सरकार, यह नालायक सरकार, यह भ्रष्टाचारी सरकार को उखाड़ करके आप ही फेंक सकते हैं। और आपकी शासन को झारखंड प्रदेश की जनता ने देखा है, वह सुशासन था, और आज ऐसा लगता है वह राम राज था। हेमंत सोरेन के समय में रावण राज आ गया है, ऐसा गरीब हम लोग महसूस करते हैं। हम लोगों को कभी कभी तो ऐसा लगता है, विधायक है, आपके साथ विधानसभा में हम लोग लड़ते बोलते, लेकिन हमको लगता है कि आज तक पूरे देश में इससे ज्यादा झूठ बोलने वाला सरकार नहीं पैदा हुआ। क्या बोला था हेमंत सोरेन सरकार ने? बोला था मेरी सरकार बनाओ, 5 लाख साल में नौकरी देंगे, दिया? क्या बोला था हेमंत सोरेन ने? मेरी सरकार बनाओ, अगर नौकरी नहीं देंगे तो बेरोजगारी भत्ता देंगे, दिया? क्या बोला था हेमंत सोरेन सरकार ने? बोला था हर वृद्धा पेंशन, वृद्ध लोगों को 2500 रुपया पेंशन देंगे, दिया? क्या बोला था? हर चूल्हा खर्चा 72,000 रुपया साल में देंगे, दिया? क्या बोला था? 200 यूनिट बिजली मुफ्त देंगे, दिया? क्या बोला था? ऐसा आवास देंगे जिसमें पिता का, माता का, भाई का, बहन का, बेटा का, परिवार का 3.5 लाख का आवास होगा, दिया? आज तक एक भी काम हेमंत सोरेन ने करने का काम नहीं किया। एक दो काम जरूर किया, इसी वोट के कोख से, जनता के वोट के कोख से, गरीब का बेटा, चाय बेचने वाला का बेटा नरेंद्र भाई मोदी कुर्सी पर बैठे तो भारत चांद पर पहुंच गया, ऐसा वैज्ञानिक आदरणीय प्रधानमंत्री ने खोजने का काम किया। लेकिन दूसरा तरफ यही झारखंड के जनता के वोट से हेमंत सोरेन कुर्सी पर बैठे और ऐसा वैज्ञानिक खोजे कि बालू पेर करके तेल निकाल लिया, ऐसा वैज्ञानिक हेमंत सोरेन ने इस झारखंड में खोजने का काम किया। इसलिए हमारे वोट का इस्तेमाल नरेंद्र भाई मोदी जी के मजबूत करने के लिए, भाजपा को मजबूत करने के लिए होना चाहिए। हम लोगों को टस से मस नहीं होना है, एकजुट एक साथ हम लोगों को खड़ा रहना है। बहुत लोग बोलता है गठबंधन बनाया है, मोदी जी को हरा देंगे, मोदी जी को हरा देंगे, मोदी जी को हरा देंगे। मोदी जी का जरा मुरई है कि कबार के खा जाएंगे। आज राशन से लेकर के, पेंशन से लेकर के, बिजली से लेकर के, आवास से लेकर के, शौचालय से लेकर के, उज्ज्वला से लेकर के, बैंक खाता से लेकर के, अगर गरीब किसी पर विश्वास करता है भगवान के बाद, तो नरेंद्र भाई मोदी पर विश्वास करता है। और नरेंद्र भाई मोदी को दुनिया का कोई ताकत तीसरा बार बैठने से नहीं रोक सकता है। और आप भी
एकदम निश्चिंत रहिए, आने वाला समय में जब घोषणा होगा, निश्चित तौर पर झारखंड प्रदेश की जनता आपको मुख्यमंत्री जब तक नहीं बैठा देती है कुर्सी पर, ना भाजपा के कार्यकर्ता चैन से बैठेंगे। तैयार है ना? मन से ना घबराएगा नहीं ना? पूरा प्रदेश अध्यक्ष जी के साथ एक एक बूथ से लेकर के प्रदेश तक के नेता हम लोग तैयार हैं। यह निकम्मा सरकार, यह नालायक सरकार, यह भ्रष्टाचारी सरकार को उखाड़ करके आप ही फेंक सकते हैं। और आपकी शासन को झारखंड प्रदेश की जनता ने देखा है, वह सुशासन था, और आज ऐसा लगता है वह राम राज था। हेमंत सोरेन के समय में रावण राज आ गया है, ऐसा गरीब हम लोग महसूस करते हैं। हम लोगों को कभी कभी तो ऐसा लगता है, विधायक है, आपके साथ विधानसभा में हम लोग लड़ते हैं, बोलते हैं, लेकिन हमको लगता है कि आज तक पूरे देश में इससे ज्यादा झूठ बोलने वाला सरकार नहीं पैदा हुआ। क्या बोला था हेमंत सोरेन सरकार ने? बोला था मेरी सरकार बनाओ, 5 लाख साल में नौकरी देंगे, दिया? क्या बोला था हेमंत सोरेन ने? मेरी सरकार बनाओ, अगर नौकरी नहीं देंगे तो बेरोजगारी भत्ता देंगे, दिया? क्या बोला था हेमंत सोरेन सरकार ने? बोला था हर वृद्धा पेंशन, वृद्ध लोगों को 2500 रुपया पेंशन देंगे, दिया? क्या बोला था? हर चूल्हा खर्चा 72,000 रुपया साल में देंगे, दिया? क्या बोला था? 200 यूनिट बिजली मुफ्त देंगे, दिया? क्या बोला था? ऐसा आवास देंगे जिसमें पिता का, माता का, भाई का, बहन का, बेटा का, परिवार का 3.5 लाख का आवास होगा, दिया? आज तक एक भी काम हेमंत सोरेन ने करने का काम नहीं किया। एक दो काम जरूर किया, इसी वोट के कोख से, जनता के वोट के कोख से, गरीब का बेटा, चाय बेचने वाला का बेटा नरेंद्र भाई मोदी कुर्सी पर बैठे तो भारत चांद पर पहुंच गया, ऐसा वैज्ञानिक आदरणीय प्रधानमंत्री ने खोजने का काम किया। लेकिन दूसरा तरफ यही झारखंड के जनता के वोट से हेमंत सोरेन कुर्सी पर बैठे और ऐसा वैज्ञानिक खोजे कि बालू पेड़ करके तेल निकाल लिया, ऐसा वैज्ञानिक हेमंत सोरेन ने इस झारखंड में खोजने का काम किया। इसलिए हमारे वोट का इस्तेमाल नरेंद्र भाई मोदी जी के मजबूत करने के लिए, भाजपा को मजबूत करने के लिए होना चाहिए। हम लोगों को टस से मस नहीं होना है, एकजुट एक साथ हम लोगों को खड़ा रहना है। बहुत लोग बोलता है गठबंधन बनाया है, मोदी जी को हरा देंगे, मोदी जी को हरा देंगे, मोदी जी को हरा देंगे। मोदी जी गजरा मुरई है कि कबार के खा जाएंगे। आज राशन से लेकर के, पेंशन से लेकर के, बिजली से लेकर के, आवास से लेकर के, शौचालय से लेकर के, उज्ज्वला से लेकर के, बैंक खाता से लेकर के, अगर गरीब किसी पर विश्वास करता है भगवान के बाद, तो नरेंद्र भाई मोदी पर विश्वास करता है। और नरेंद्र भाई मोदी को दुनिया का कोई ताकत तीसरा बार बैठने से नहीं रोक सकता है। और आप भी एकदम निश्चिंत रहिए, आने वाला समय में जब घोषणा होगा, निश्चित तौर पर झारखंड प्रदेश की जनता आपको मुख्यमंत्री जब तक नहीं बैठा देती है कुर्सी पर, ना भाजपा के कार्यकर्ता चैन से बैठेंगे।